सो जी, आप में से जो भी व्यूअर्स हो आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो भी वेट कर रहे हो डीसी को लेकर के, तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म हो रहा है कि जादवपुर का डीसी होना तय है। तो अभी तक कॉलेज अनाउंस किया है नहीं, उनका जो ऑफिशियल साइट है जब अनाउंस करेगा तो संग संग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पर जो सोर्सेस है वहां से ये मालूम चले कि जो जादवपुर है वहां पर 150 सीट्स वैकेंट है। आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें कई सारे सीट्स वैकेंट रह गए। सीएससी के पास 2 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। तो कंप्लीट जो न्यूज़ मैं पढ़ने वाला हूँ, प्लीज देखो ध्यान से। मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ, कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कटअप जा सकता है, कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है, कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये रिसेंट अपडेट है। बाकी देखो, आप में से जो भी स्टूडेंट है मुझसे डिस्कस करना चाहते हो भैया ये कैसे करना है वो कैसे करना है, कंप्लीट लाइक मेरा जो सपोर्ट है आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट हो कंप्लीट हेड चाहिए डीसी लेकर के, वो जादवपुर हो, सीयू, कल्याणी, जलपाईगुड़ी, हम लोग का जो पेड सपोर्ट है वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो 150 सीट्स वैकेंट है आउट ऑफ 1308। अब देखो ये बढ़ भी सकता है, ओके, बिकॉज ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये बस एक अनऑफिशियल डेटा है जो सोर्सेस ने यहाँ पर क्लेम किया। हो सकता है जो फैकल्टी है वो कह रहे हो, तो लाइक ज्यादातर कैसे फैकल्टी है जो कहते हैं कि हाँ इतने सारे सीट्स वैकेंट रह गए इस साल, तो उनके थ्रू ये सोर्सेस मिलता है। देन आपका ये जो टेलीग्राफ है इन्होंने पब्लिश किया है, ठीक है। तो कुछ वैसा सीन है। such as computer science and engineering, electrical engineering and electronics in which seats have gone unclaimed were amongst the most sought after in the country, सबको पता है। तो 17 सीट्स आर वैकेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। 17 सीट्स वैकेंट है इलेक्ट्रिकल में, एंड 11 सीट्स वैकेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पर देखो आपका 28 सीट्स, तो खैर जो टॉप का जो ब्रांच है जहाँ पर आपको पैकेजेस 12 लाख 13 लाख मिलता है वहां पर सीट्स वैकेंट है, सो क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑफिशियल ऑफ द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी है जादवपुर सीड, ओनली 2 सीट्स वेर वैकेंट है। अब देखो यहाँ पर मुझे एक पोस्टर भी मिला था, ठीक है, मैं पोस्टर को दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला है, तो ये अब लोग कह रहे हैं कि ये फेक है, बट जैसे मैंने कहा फैकल्टी के थ्रू कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता, ठीक है। तो ये बार क्या लिखा, आर्किटेक्चर 19, केमिकल 11, सिविल 17, ये देखो अनऑफिशियल ये वैकेंट है, ठीक है। बट हाँ सीट्स वैकेंट है, ये आप कंफर्म मान के चलिए। सीएससी 2, कंस्ट्रक्शन 7, इलेक्ट्रिकल 17, इलेक्ट्रॉनिक्स 11, फूड 7, आईटी 5, इंस्ट्रूमेंटेशन 8, मैकेनिकल 12, मेटलर्जिकल 2, फार्मेसी 18, पावर 3, प्रिंटिंग 6, प्रोडक्शन 6। अब ये बढ़ भी सकता है, ये बस एक मतलब क्या बोले जाए ओरल डेटा है, फैकल्टी के द्वारा जो बोला गया है तो बस वो चिपका दिया गया। तो वही बात है कि ये ऑफिशियल डेटा नहीं, बट हाँ एक चीज कन्फर्म है जादवपुर का डीसी होना तय है, ठीक है। सो और क्या कहा गया यहाँ पर जी, दिस ईयर द ओपनिंग रैंक इज 49, दिस सजेस्ट दैट टॉप स्टूडेंट इन द स्टेट जेई आर हेडिंग टू आईआईटीज और एनआईटीज। वैसे मैंने गया था पीडब्ल्यू इवेंट में, ठीक है, पीडब्ल्यू बांग्ला जो इवेंट हुआ था गड़िया में, तो वहाँ पर मैं कई सारे स्टूडेंट से मीटअप किया था जिनका रैंक काफी बढ़िया था, टॉप 100, टॉप 1000। तो मैक्सिमम से मुझे ये रिस्पॉन्स मिला कि वो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए हैं। तो जाहिर सी बात है, मतलब स्टूडेंट एडमिशन नहीं ली तो सीट्स वैकेंट है, ठीक है। द ओपनिंग रैंक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज 384, तो मतलब काफी लेट से ओपन हुआ, दूर तक गया, ठीक है। और डेट क्या है जी, तो डेट यहाँ पर ये कहा जा रहा है द यूनिवर्सिटी इज लाइकली टू होल्ड इट्स इंडिपेंडेंट काउंसलिंग ऑन October 9। तो वैसे जो भी कुछ अपडेट आएगा मैं संग संग दे दूंगा। जो ग्रुप है हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऐड कर दिया, तो जो भी कुछ इंस्टेंट अपडेट मुझे मिलेगा मैं इंस्टेंट वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा। वीडियो में लेट हो सकता है बट हाँ अपडेट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा उस ग्रुप में। बाकी जादवपुर पार्थो प्रोतिम बिस्वा सेठ faculty है, a certain percentage of seats has been remained vacant over the past few years. This year following a delayed start in the admission process we feared that the number of empty seats would be more। मतलब क्या बोला जाता है कि ज्यादा हो सकता है। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हो 150 ना, ये हो सकता है 170, 180, 190 भी हो सकता है। तो ये ओरल डेटा है जी, कॉलेज अनाउंस नहीं किया है, मैं बार बार को रिपीट बता देना चाहता हूँ। और कुछ यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये आपका चीजें रहा। बाकी अगर कट ऑफ को लेकर मैं बात करूँ तो देखो कट ऑफ आपका प्रिंटिंग, फूड, कंस्ट्रक्शन जो डोमिसाइल है इनका कट ऑफ आप 12,000 से लेकर के 15,000 तक जा सकता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 8,000, 9,000, 10,000 तक जा सकता है, बट मुझे अब फील हो रहा है कि हाँ कट ऑफ दूर तक भी जा सकता है एज पर दी वैकेंसी, ठीक है। स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लिए हैं। अब कई सारे स्टूडेंट तो खैर वो एलिजिबल ही नहीं थे, 60% नहीं था, 65% नहीं था, कुछ वैसा सीन था, तो वो अप्लाई ही नहीं कर पाए चॉइस में। डोमिसाइल के लिए 3,000 तक जा सकता है। बाकी जो रिजर्वेशन है 20,000 से लेकर के 25,000 तक जा सकता है। तो ये आपका न्यूज़ है। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है सभी कॉलेजेस को, ठीक है, कि आप अपना इंडिविजुअल काउंसलिंग करवाइए। तो जादवपुर ही नहीं बल्कि आपका सीयू, कल्याणी, जलपाईगुड़ी हर एक का सीट्स एम्प्टी रहेगा। मतलब जाहिर सी बात है ना, जादवपुर का अगर 150 सीट्स वैकेंट है तो कल्याणी, जलपाईगुड़ी का सीट्स वैकेंट रहेगा। मतलब ये तो कॉमन सेंस है, सब कुछ लग ही रहा है। तो हर एक कॉलेज का डीसी होगा ही होगा, और मैं सब कुछ हेल्प करूंगा, मुझे पेड सर्विस है। वैसे आप अगर एडमिशन सारथी या काउंसलिंग सारथी में रजिस्टर किए हो, आप लोग प्लीज वहाँ पर रजिस्टर मत करो। बाकी वो स्टूडेंट जो रजिस्टर नहीं किए थे एडमिशन सारथी में या काउंसलिंग सारथी में, तो आप हम लोग का जो पेड सर्विस है डीसी का, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट रहा। अभी प्लीज आप दुर्गा पूजा एंजॉय कीजिए, ठीक है।
अभी कुछ होने वाला है नहीं, और होता है तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में, चिंता वाली बात है नहीं। बट फिर भी मान के चलिए आपका वही मतलब सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर से धड़ाधड़ सब स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होगा तो हर एक कॉलेज का नोटिस आएगा, इसका। तो कई बार क्या होता है कि डेट क्लैश हो जाता है। सपोज जादवपुर कह रहे कि आपको इस डेट को आना है, सीयू करेगा आपको इस डेट को आना है, तो हो सकता है कि दो कॉलेज का डीसी एक ही दिन को ही हो रहा है। और देखो, आप एडमिशन लिए हो नहीं लिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो डीसी में। आपने अगर सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिसिपेट कर सकते हो डीसी में, बिकॉज डीसी इंडिपेंडेंट है। आपके पास बस वेबजी का रैंक कार्ड होना चाहिए, ठीक है। बस प्रॉब्लम यही कि आपको जो प्रीवियस जो कॉलेज है वहां से रिफंड में भी नहीं मिल सकता, तो बात कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सपोज आपको डीसी में कोई सीट मिल जाता है तो वो सीट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। डीसी मिलता है तो वो सीट रहेगा, आपने जो ऑलरेडी जहाँ पर एडमिशन करवाया है राउंड 1 या राउंड 2 में या डोनेशन देकर कहीं भी करवाया, तो वो सीट रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। आप अब वो आपका मन कि आप रिफंड लोगे कि नहीं लोगे, कि आप विदाउट टेकिंग द रिफंड आप यहाँ पर एडमिशन करवा ले हो, वो अलग बात है। बट हाँ, सीट जाना आना ऐसा कुछ यहाँ पर सीन नहीं है डीसी में। तो आई होप मैं काफ़ी आपको न्यूज़ दे दिया हूँ। मैं वीडियोस लाऊंगा जादवपुर का, सीयू का, कल्याणी का, जादवपुर का, मतलब जलपाईगुड़ी का, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, एंड कुछ भी डाउट है हम लोग का जो पेड सर्विस है वहाँ पर रजिस्टर अवश्य कर सकते हो।